हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस कमोडिटी। कौन सा क्लास आपके लिए सबसे बेहतर है इन्वेस्ट करने के लिए और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न पाने के लिए। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि टाइम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका गोल शॉर्ट टर्म है या फिर आपका गोल लॉन्ग टर्म है। और इसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जो कि है आपका नॉलेज। इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर कमोडिटी हो, आपका नॉलेज कितना है। क्या आप डायरेक्टली बाय योर सेल्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनका स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर कमोडिटी में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो नॉलेज है। लेकिन वो ये जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट का अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही लो है। सीनियर सिटीजन है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 7 से लेके 8% तक रिटर्न ही आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। कंपेयरिंग टू दैट, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होते हो 3 से 5 ईयर्स तक, तो मिनिमम इन एवरेज आपको 15 से 20% इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइम आपने इन्वेस्ट किया है। देखिए, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बाय ऑन डिप्स। जब मार्केट डाउन है, मार्केट में पैनिक है, लोग उसी टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं। और जब मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए तो उससे एग्जिट हो लेते हैं, फिर वो वेट करते हैं कब मार्केट गिरेगा। उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जब मार्केट डाउन है उस टाइम अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। कभी कभी तो आपको 30 से लेकर 50% तक रिटर्न विद इन 1 ईयर मिल जाता है। कोविड के टाइम ऐसा ही हुआ था, मार्केट 7500 पे चला गया था। उस टाइम बहुत सारे म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे। तो उससे पहले जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लिया था और जब मार्केट डाउन हो गया उस वक्त निवेश किया, आज वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में खड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, बहुत सारे लोग अभी भी अपना पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए और कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट होना चाहते हैं। देखिए, एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा अपना जो इन्वेस्ट है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना प्रेफर करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में जाता है। और मेरे जो फैमिली मेम्बर है उनके नाम से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया है। एसआईपी के थ्रू भी है और डायरेक्ट लॉन्ग टर्म लैमसम अमाउंट इन्वेस्ट भी मैंने किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी स्टॉक हो, सेम है। क्योंकि अगर आप इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं कभी नहीं बोलता कि आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करो। मिनिमम 5 से लेकर 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करो। एवरेज भी आप कर सकते हो या फिर स्टॉक का क्वालिटी देख के आप एज अ प्रोपोर्शनेट इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है, 10 to 20 स्टॉक में एवरेजली वो इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न होता है वो आपको एज अ प्रॉफिट आपको पे करते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम डेप्ट म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। वो बॉन्ड से लेके डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, पेंशन फंड, रियल स्टेट, इसमें इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट इन एवरेज 10 to 12% होता है, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया होता है। उसी के साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं, क्योंकि डेब्ट फंड उतना वोलेटाइल नहीं होता कंपेयरिंग टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। कुछ लोग हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क एवरेज होता है, क्योंकि ये लोग इक्विटी के साथ साथ डेप्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं
कमोडिटी पे। कमोडिटी मार्केट भी बहुत पॉपुलर है, जहाँ में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सेक्टर है वो है गोल्ड। पीपल गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। अभी तो गोल्ड का प्राइस लाइफ टाइम हाई छू के भी आ गया है। किसी टाइम होता था गोल्ड 35 से 40,000 में ट्रेड करता था। रिसेंट हाई 55,000 प्लस है, अभी 50,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर एगो जिन लोगों ने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया था, उनका रिटर्न ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग इट, ऑलमोस्ट 40% से लेके 50% तक बढ़ गया है। तो वो लोग क्या करें, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने अपना पोजीशन से एग्जिट भी कर लिया, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न मिला उनको। क्योंकि कोविड के टाइम जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक था, लोग इक्विटी से एग्जिट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो उन लोगों ने एज अ सेफ्टी गियर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ समझा। अभी जब इक्विटी मार्केट रिकवर कर रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड और इक्विटी से, गोल्ड और सिल्वर से अपना पोजीशन एग्जिट कर रहा है और वो इक्विटी में फिर से एंट्री कर रहे हैं। तो ये भी एक मार्केट का पैटर्न होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट गोल्ड बाई कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता, वो थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू ईटीएफ, थ्रू बॉन्ड इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। देखिए, इक्विटी में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप सही स्टॉक चुने और सही टाइम पे इन्वेस्ट करें, तो उससे बढ़िया रिटर्न आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि कोविड के टाइम मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम जिसने इन्वेस्ट किया था वो तो अभी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। बहुत सारे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गए। फार्मा स्टॉक में तो हर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। रिलायंस से लेके एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपका नॉलेज है स्टॉक में, इक्विटी में, तो आप हमेशा इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें, लेकिन एवरेज इन्वेस्ट करें। एक ही स्टॉक को लेकर ज़्यादा बुलिश मत होइए। उसी के साथ साथ अगर आप वर्किंग पीपल है, आपका 9 to 5 जॉब है, फैमिली है, आपके पास उतना टाइम नहीं मिलता कि स्टॉक मार्केट को ओपन करके डेली स्टडी करें, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। अब कैसे म्यूचुअल फंड चूज करें, उसके लिए आई बटन पे जाके प्रेस कीजिए। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके डिटेल्स में देखिए, आपको सारा नॉलेज वहीं से मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिस्की होता है, रिटर्न भी इससे अच्छा मिलता है। उसके बाद आता है डेब्ट, उसके बाद आता है हाइब्रिड। इन 3 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। लास्ट में आता है कमोडिटी। देखिए, कमोडिटी में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं फॉर 10 to 12% रिटर्न के लिए, क्योंकि कमोडिटी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का ऐसे ही क्रैश नहीं हो जाता। लेकिन अभी 50,000 पे गोल्ड है, अभी क्या इन्वेस्ट करना सेफ है? नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो अपना बैंक में रख दीजिए, उससे भी आपको फिक्स डिपॉजिट में 6 से 7% एज अ सेव एंड सिक्योर रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिरता है, अगर मार्केट गिरता है 10 से लेके 9,000 पे आ जाता है, उस टाइम आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। उसी तरह गोल्ड अगर 40,000 में बाई चांस आ गया, तो उस टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ एंड सिक्योर है कंपेयरिंग टू नाउ। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप एसआईपी कर रहे हो, तो आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम, 5 से लेकर 10 साल तक, तो मेरा सजेशन तो यही कि आप ब्लू चिप स्टॉक खरीदिए। 10 ब्लू चिप स्टॉक आप खरीदिए, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे 10 स्टॉक आप खरीद लीजिए। 10 स्टॉक में इक्वली इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन में, मार्केट अगर आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन दे, उस टाइम पे भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपका टाइम पीरियड शॉर्ट है, तो भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मस्ट आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, करेक्शन के टाइम म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा एक्वायर करते हैं हर कंपनी स्टॉक का। तो म्यूचुअल फंड वाले एक साथ सभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, वो हर टाइम कुछ ना कुछ बाई करते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इसीलिए आपको एवरेज रिटर्न मिलता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करेक्शन का वेट करो,
ठीक है, कोविड के टाइम म्यूचुअल फंड का रिटर्न -20% तक भी चला गया था, वो बेस्ट टाइम था फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। लोग वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, यूएस इलेक्शन के कारण मार्केट बहुत हाई हो गया है, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर के बाद मार्केट में करेक्शन आएगा ही, और फ्यूचर अनसर्टेन है। तो आपका पैसा है, आपको बहुत ही संभाल के उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आता है कमोडिटी। एज आई सेड, कमोडिटी में इन्वेस्ट करना बहुत ही बोरिंग होता है, क्योंकि कमोडिटी आपको कितना रिटर्न दे और कितने टाइम तक आपका पैसा फंसा रहा है, इसका गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। तो अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना गोल 5 से 10 साल का रखिए, वही बेस्ट होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहीं पे भी आप मिनिमम 3 से 5 इयर्स का गोल रखें। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको हर टाइम एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ रिटर्न चाहिए होता है, और एवरी 3 से लेके एवरी 6 मंथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करना चाहते हो, तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट है। उस कैटेगरी में आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोला जाएगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है आप इन्वेस्ट कर लो, अगर किसी स्टॉक 10 to 15% बढ़ गया, फिर आप उससे एग्जिट कर लो। वो 3 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, और 1 महीने भी हो सकता है। आपको ब्रोकरेज ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका रिटर्न आपको तगड़ा मिलेगा। तो यही है एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी वर्सेस कमोडिटी। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, इट डजेंट मैटर, सबको एक चीज़ कॉमन है, सबको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल्स के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं इक्विटी रिस्की है, लेकिन इक्विटी अगर रिस्की होता तो इतना पॉपुलर भी नहीं होता, लोगों को रिटर्न मिलता है, इसलिए लोग इक्विटी में आते हैं। सबसे पॉपुलर तो इक्विटी है, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, और उनका पास उतना सफिशिएंट नॉलेज भी नहीं होता। थर्ड में आता है कमोडिटी। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो इक्विटी में बहुत सारे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पहले सीखिए, इक्विटी मार्केट को स्टडी कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। और अपने नॉलेज को काम पे लगा के इन्वेस्ट कीजिए ऑन करेक्शन, और जब स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे एग्जिट कर लीजिए, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। इससे आप फायदे भी रहेंगे, आपका वेल्थ क्रिएशन भी होगा, और आप अपनी एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकेंगे। यही था पूरा डिटेल्स एनालिसिस। अब ये आपके ऊपर है कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।